दक्षिण भारत के ज्यादा से ज्यादा राज्यों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी के आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ चुनावी गठजोड़ को अंतिम रूप दे दिया है। बीजेपी और आपको बता दें टीडीपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डील पक्की कर ली है। दोनों दलों के बीच पिछले कुछ समय से चुनावी गठबंधन करने को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं अभिनेता से नेता बने साउथ फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण की पार्टी को भी एनडीए में शामिल कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो इन तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर डील डन हो गई है। आपको बता दें चंद्रबाबू की पार्टी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी थी। आपको साथ ही बता दें टीडीपी केंद्र में भी एनडीए की भागीदारी पार्टी की भूमिका निभा चुकी है। बात के समय में बीजेपी और टीडीपी में दूरियां बढ़ गई थीं। अब एक बार फिर दोनों पार्टियों ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति में दरवाजा बंद नहीं होता है, गठबंधन में आते हैं तो देखेंगे। वहीं लालू यादव के इस बयान के एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक हलचल तेज करती थी। लेकिन अब लालू के इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जवाब सामने आया है। नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू के बयान का कोई मतलब नहीं है। हम लोग इधर आ गए हैं और आराम से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है बताइए, हम लोग एक साथ हो गए, ऐसे भी कोई मिलता है। मेरी आदत है नमन करने की, आदमी करता रहता है, वे लोग अपना काम करें, कोई मतलब नहीं है कि हम उनके साथ जाएं, उन लोगों के साथ। मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होती दिख रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो रही हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, इनकार करने की बात नहीं है, मैं उत्साहित नहीं हूं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले खबर करूंगा। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं पर कांग्रेस सांसद आपको बता दें राजमणि पटेल का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल ने कहा, कमलनाथ के काम, उनकी सेवा को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता है पार्टी से उनकी नाराजगी क्या होगी। पार्टी से दूसरे लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन जहां हाईकमान से भी ज्यादा उनकी चलती हो, इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उपेक्षा का कोई सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पहले राम भक्तों ने विरोध किया। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस रास्ते को गंगाजल से धोकर शुद्ध किया जहां से राहुल गांधी गुजरे थे। सुबह राहुल गांधी की न्याय यात्रा के निकलने के थोड़ी देर बाद ही जहां राम भक्तों ने उन्हें जय श्री राम लिखे हुए भगवा झंडे लहराकर दिखाए, वहीं इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के उसे पड़ाव का शुद्धिकरण किया जहां से उन्होंने अपना संबोधन दिया था। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शहर के गोदलिया चौराहे पर कुछ देर ठहरी थी। इस दौरान राहुल गांधी ने वहां अपना संबोधन दिया था। इसके बाद जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी वैसे ही वहां पहले से जुटे हुए भाजपाई पहुंच गए और गोदलिया चौराहे को गंगाजल से धोकर शुद्ध किया। वहीं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। में पैठ बनाई है, जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है। भगवान रामलला का भव्य मंदिर के लोकार्पण के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल, पूरे देश का माहौल, दुनिया का माहौल बहुत अच्छा है। जनता प्रफुल्लित है। सब लोग मानते हैं कि हम एक वोट कमल को प्रदान करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इनकी यात्रा पूरी तरह से डिरेल्ड है। विपक्ष एकदम दिशाहीन है। कोई उनके पास एजेंडा नहीं है, कोई नीति नहीं है। भ्रष्टाचार कदाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का एक समूह है और जनता में इनका कोई भरोसा नहीं। जनता ने इन्हें कई बार नकार दिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में राजनीतिक हलचल जारी है। टीएमसी सदस्य कुणाल घोष ने अपना बयान दिया है। संदेश खाली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री दर्शना
जरदोश और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर टीएमसी सदस्य कुणाल घोष ने कहा, मैं आपको धारा 356 लगाने की चुनौती देता हूं। इन हथकंडों से हमें डराने की कोशिश ना करें। वहीं इसी के साथ आगे उन्होंने कहा, संदेश खाली की घटना पर मिथुन चक्रवर्ती की टिप्पणी निराधार है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।